बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का फुल उत्तर के साथ आप लोगों को विद पीडीएफ के साथ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान डॉट डॉट के शासक थे। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया, पहला बंगाल, दूसरा मैसूर। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के। तो पहले में आपको दूसरा नंबर लिखना होगा, मैसूर। 2 में आपका आता है, पहले गवर्नर जनरल डॉट डॉट रहे। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड। कौन रहे? वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड। तो आपको दूसरे में लिखना होगा पहला नंबर, वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड। 3 में आपका आता है, सुनहरा रेशा के रूप में डॉट डॉट को जाना जाता है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, सुनहरा रेशा के रूप में पटसन। किसको? पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, पहला नंबर। 4 में आपका आता है, अंगूरों की खेती करना डॉट डॉट कहलाता है। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, अंगूरों की खेती करना विटिकल्चर क्या कहलाता है? विटिकल्चर। तो आपको इसमें लिखना होगा दूसरा नंबर, विटिकल्चर। 5 में आपका आता है, राज्यभाषा के सभापति डॉट डॉट होते हैं। तो आपको 5वें में लिखना होगा, राज्यसभा के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। तो आपको 5वें में दूसरा नंबर लिखना होगा, उपराष्ट्रपति। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया है, दिए गए कथन में से सही के लिए सही का चिन्ह तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका आता है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका गलत। 2 में आपका था, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही। 3 में आपका था, मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्ल बनाते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका था, गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका था, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। तो इसमें आपको लिखना होगा गलत। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा से कीजिए। 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, झूम खेती। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका घुमांतु खेती, आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। 2 में आपका था, रानी चन्नम्मा। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कित्तोर में विद्रोह। क्या हो जाएगा? कित्तौर में विद्रोह का नेतृत्व। 3 में आपका था, चट्टान बांध। इसमें आपको लिखना होगा, मृदा अपरदन को रोकना। 4 में आपका था, कॉफी उत्पादन। इसमें आपको लिखना होगा, ब्राजील। 5 में आपका था, अधीनस्थ अदालत। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों चौथा नंबर, जिला न्यायालय। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए, जो कि आपसे 15 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता था। तो आप लोग यहाँ पर पहले को उत्तर देखिए। अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य कार्य जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना। तो आपका यह पहले का राइट आंसर है। 2 में आपका आता है, महाभियोग किसे कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर दूसरे को उत्तर देखिए। महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सांसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालय उच्च पदाधिकारियों को संविधान के नियमों का उल्लंघन के आरोप की जांच तथा उसे पद से हटाने के लिए किया जाता है। तो आपका ये दूसरे का उत्तर है। 3 में आपका आता है, संसाधन संरक्षण क्या है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसाधन संरक्षण से यह तात्पर्य है कि संसाधन बहुत मूल्यवान तथा उपहार में मिली प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुएं हैं, जिसे हम बर्बाद ना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए, अर्थात संसाधन को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। तो आपका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिएगा। 4 में आपका आता है, कृषि कार्य क्या है। तो आप लोग यहाँ पर चौथे का उत्तर देखिए,
भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद, कीटनाशक और फसल उत्पादन से जुड़ी सभी गतिविधियां कृषि कार्य कहलाती हैं। तो आपको ये चौथे का उत्तर है। उसके बाद आपका 5 में आता है सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आप लोग ये देखिए, आपका ये 5वें का उत्तर है सरकार के तीनों अंगों के नाम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 10 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है नए कानून कैसे बनते हैं, एंड उसके अथवा में आपका आता है मृदा क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका ये 5वें का उत्तर, मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें खनिज, कण, जैविक पदार्थ, जल और वायु पाए जाते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये 5वें के अथवे का उत्तर है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 2 में आता है किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। उसके अथवे में आपका आता है प्लासी की लड़ाई के क्या कारण थे। तो आप लोग देखिए, आपका ये दोस्तों आपका दूसरे का उत्तर है किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता घटती थी और खेत 3 वर्षों तक बंजर हो जाती थी, जिससे फसलों की खेती प्रभावित होती थी। नील की खेती अंग्रेज जबरन करवाते थे और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं देते थे। तो आपका ये दूसरे का उत्तर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछा गया है निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, जो कि 10 नंबर का पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका आता है स्थायी बंदोबस्त क्या था, एंड उसके अथवा में आपका आता है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात को क्यों कहा जाता है। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके 6 के उत्तर को देखते हैं, क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर स्थायी आंदोलन। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को पेपर देने से पहले अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।